पूनम सिंह ने किया जर्जर कॉलोनी का निरीक्षण। जी हां, आपको बताते चले, कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह ने मिल एरिया में डूडा विभाग द्वारा चक धौरारा में बनाई गई कॉलोनी में पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। यहां पर बनी कॉलोनी की हालात जर्जर थी। लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, सफाई व शौचालय का नामो निशान तक नहीं मिला। लोग नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इन हालतों का जिम्मेदार प्रशासन है और वह जनप्रतिनिधि है जिन्होंने इनसे अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था। पूनम सिंह से यहाँ की महिलाओं ने समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि वे लोग 13 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर भवन की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इसका मलबा बीचों बीच में गिरता रहता है। आए दिन डर बना रहता है कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। साथ ही यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं व बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन से बात भी की गई, प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने भी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। पूनम सिंह जी, आज आप कहाँ आई हैं? आज मैं आई हूँ धौरारा में, डूडा के यहाँ मकान बने हुए हैं जी। और यहाँ पे मैं आई हूँ। इनकी अव्यवस्था देख करके और इस घरों की हालत देख करके आज बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने इनके मकान के मतलब प्लास्टर क्या छतें गिर रही हैं और पूरे बहुत ही अव्यवस्था है। नालियाँ, इनके पास यहाँ तक कि शौचालय तक नहीं है। तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, शायद इनसे वादा करके चले जाते हैं या उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई काम यहाँ पे हो नहीं रहा है। इन लोगों का जीवन खतरे में है। और आज इन सभी लोगों से मुलाकात करके मुझे लगा जैसे कि मेरा परिवार बहुत बड़े संकट में है और ये लोग हमारा जो इनका नाता है ये बहुत पुराना है। ठीक है, मेरे पिताजी ने रायबरेली के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे भाई ने रायबरेली में इन लोगों के लिए और ये लोग उनके लिए, इवन सभी एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने काम किया है। मेरे भाई को इन लोगों ने बहुत सम्मान और प्यार दिया है, जो कि आज बहुत दुख हो रहा है देख करके कि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस इस चीज़ को प्रशासन तक मैं ले जाऊँ और डूडा के अधिकारियों से मैं बात करती हूँ। इनको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या समस्या है? और 13 साल हो गए यहाँ रहने और ये कॉलोनी जो जर्जर हैं, कुछ लोगों की छत गिर गई है और भाई साहब वो मरंजा रखा के नीचे रह रहे हैं। इसी तरीके सब लोगों का समस्या है। तो हम लोग का कहना यही है कि यहाँ पर के इसको गिरवा करके और यहीं पर बनवा करके हम लोगों को दिया जाए और हम लोग को यही करना है। और कुछ किसी को बताया आपने अभी तक समस्याओं को लेकर? हाँ, बताया है, विधायकों को भी बताया है। कौन विधायिका है? सदर विधायक ये आदित्य सिंह। क्या बताया उनको? यही चीज़ को तो उन्होंने कहा कि इसको हम रिपेयरिंग करवाएंगे, लेकिन इसको सुनते देखते देखते तो हम लोगों को यहाँ साल बीत गए। अच्छा। अब की बारिश में क्या होगा कि ऊपर ही वाला जानता है। शौचालय क्या समस्या है? शौचालय के लिए कि सयान बहन बेटी हैं, हम लोग बारिश हो या ऐसे हो, गर्मी सीजन हो, हम लोग हरदम बाहर जाते हैं शौचालय के लिए। शौचालय है नहीं है, तो ये बताइए कैसा इंसाफ है कि बहन बेटी शौचालय बाहर जाए। नगर पालिका का कोई आता है कर्मचारी? हम लोग किसी से कहते हैं तो कहते हैं कि नगर पालिका में है, हम लोग नहीं जाएंगे। और डीएम साहब के पास गई हैं कोई? डीएम साहब के पास गए हैं तो वहाँ जो है वहाँ भी नारा हम लोग लगा के बैठे हैं घंटा 2-2 घंटा, लेकिन वहाँ से यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। जाने से क्या फायदा है? जब वोट मांगने के लिए आते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके बाद में कोई काम ही नहीं है। अच्छा, अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं आप? सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं डूडा कॉलोनी चक धौरारा रायबरेली वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या क्या समस्या आपके यहाँ है? सर, हमारे यहाँ की समस्या ये है कि हम लोग पहले जो है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवानंदपुर के सामने हम लोगों की ज़मीन थी, वहाँ हम लोग रह रहे थे। वहाँ हमारी ज़मीन लेके 2010 में हम लोगों को ये कॉलोनी अलाट की गई। 10-10 हज़ार रुपये जो है अंशदान भी हम लोगों से लिया गया और उसके बाद इस कॉलोनी की हालत इतनी जर्जर हुई कि छत भी गिर गई, जीने टूट के गिर रहे हैं, दीवार के प्लास्टर उखड़ रहे हैं। रात में अचानक में छत से आरसीसी टूट जाती है, गिट्टी गिर जाती है। खाना खाने बैठते हैं तो थाली में गिर जाती है। बहुत फिर
कठिनाई पूर्वक समस्याओं को लेकर कोई किसी से मिले, अभी किसी को बताया? समस्याओं को लेके हम सर नगर पालिका गए, नगर पालिका से डूडा भेजा गया, वहाँ गए, डूडा और डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर भी शिकायत की और प्रधानमंत्री तक ये बात। तो कोई आया? हाँ, जब हम लोगों ने यहाँ से दौड़ भाग की तो लखनऊ से जांच आई थी, तो यहाँ का सीमेंट, सरिया, प्लास्टर सब लेके गए, ईंटा वगैरह। उसके बाद जांच के बाद फिर एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था इसको नवीनीकरण करके दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ कोई नहीं। कोई जनप्रतिनिधि आया मिलने? जनप्रतिनिधि हमारी वर्तमान विधायिका हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया। हमारे यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, उनके पास जब हम लोग लेके गए शिकायत, तो कहते हैं हमारे हक में है ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो इसी तरह सर हम लोग जो है यहाँ से नगर पालिका डूडा इसी के बीच फुटबॉल बन के रह गए हैं सर। सुनता सब है, करता कोई नहीं।